मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तत्वों के बारे में एक श्रृंखला स्टार्ट है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि कौन सा तत्व यानी कौन सा एलिमेंट यानी कौन सी दिशा, या आप ये भी कह सकते हो कौन सी दिशा उठ के कहाँ चली गई, किस दिशा में चली गई। अब ये पांचों एक दूसरे के दोस्त भी हैं, पांचों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इन्हीं में सम भी है, यानी नई दुश्मनी है, नई प्रेम है। तो ये तत्वों का जो खेल है, ये जो कुदरत ने खेल रखा है, बड़ा ही अजीब रहस्यमय संसार है। आप एक बात विचार करके मेरे को बताओ। मैं भी कई बार विचार करता हूँ कि कुदरत ने जो एक हर जीव को एक कर्म काटने की जो विधि, जो कर्म काटते हैं वो किस तरीके से काटते हैं, ये मैं विचार करता हूँ। कई बार मेरे दिमाग में आ जाता है ये पॉइंट। तो मैं सोचता हूँ, अगर आकाश एलिमेंट अगर हमारे पर नज़र रखता, अगर वही कर्म कटाने थे, अगर 9 ग्रह हैं, अगर आकाश के एलिमेंट ही काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो जब हम अपने घर में होते हैं तो आकाश एलिमेंट नहीं होता। लेकिन वो चक्कर फिर भी चल रहा है। जो कुदरत हर जीव पर नज़र रख रही है, तो उसका फार्मूला क्या है, उसका है क्या जो हर जीव को वही देता है जो उसके लायक है, जो उसके काबिल है। उसके कर्म उसी आधार पर उसको उस जगह का, उस जिले का, उस देश का, उस शहर का, उस गांव का और उसके घर का वास्तु प्रभावी होगा, क्योंकि जमीन तो हर जगह है। सब कुछ जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे मायने में ये जो हमारे जो 45 एनर्जी फील्ड हैं, कुदरत इन्हीं के माध्यम से ही सजा कटाती है या उसको ब्लेसिंग देती है। कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी दिशा या कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट में चला गया तो वो क्या कार्य करेगा। जैसे सबसे पहले टॉप में होता है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। अगर जल अपने से पीछे एक छोड़ गए, यानी आकाश एलिमेंट को छोड़ गए, दो तत्वों को, सॉरी, अर्थ एलिमेंट और आकाश, दोनों को छोड़ के तीसरे में चली गई, यानी अपने से दो पीछे चली गई। यानी जल तत्व यानी उत्तर दिशा उठ के अग्नि में चली गई। तो अपने के बीच में दो बचे। कौन कौन से बचे? एक तो स्पेस यानी आकाश यानी पश्चिम दिशा, और एक साउथ वेस्ट यानी पृथ्वी तत्व। दो छोड़ के पीछे गई। तो उसने किन तत्वों का निर्माण करा? देखो कितना गहन विषय है। अगर एक एलिमेंट अपने से एक पीछे चला गया, यानी अपने से पिछले में चला गया, तो वो उसको ग्रहण लगा देगा। जैसे कुंडली में होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, तो ग्रहण लगा देता है एक तरह से। लेकिन अगर अपने से दो पीछे चला गया तो वो क्या काम करेगा? यानी नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा अगर उठ के अग्नि में चली गई तो वो क्या वर्क करेगी? यानी जल। उत्तर दिशा का मतलब है जल। जल किस फॉर्म में चला गया? अग्नि में किस फॉर्म में चला गया? जैसे वो जल के रूप में चला गया, जैसे वाटर बोरिंग हो गया वहां कोई, या वहां कोई गड्ढा हो गया, या वहां कोई टंकी होगी,
या पानी का मटका रखा होगा, या वहाँ कोई जल की तस्वीर ही लग रही होगी, या वहाँ एल्युमिनियम रखा होगा, या वहाँ जो ट्रेंगल होता है ना, उसका जो नोक होती है ट्रेंगल की, वो नीचे की तरफ हो, वो भी वाटर एलिमेंट होगा। अगर इस फॉर्म में अगर वो वहां चला गया तो दो तत्वों का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? जल से अगला क्या है? एयर एलिमेंट। सबसे पहले तो जल गया कहाँ? अग्नि में। तो अग्नि से अगला क्या है? अर्थ एलिमेंट, यानी पृथ्वी तत्व। एक तो पृथ्वी तत्व का निर्माण होगा, यानी अगर आपने से पीछे दो से लगा, देखो बड़ा स्टिक फार्मूला दे रहा हूँ आपको, यानी फिर आप उससे हर को कोरिलेट कर सकते हो। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे जल अपने से दो पीछे चला गया, तो जल गया अग्नि में, तो अगर अग्नि बुझी तो अर्थ एलिमेंट बना। भाई कितनी फॉर्म में जल गया उतनी अग्नि बुझेगी तो अर्थ बनेगा, अर्थ का निर्माण होगा। क्योंकि अग्नि से अगला तत्व क्या है? यानी पृथ्वी एलिमेंट, यानी अर्थ एलिमेंट। अब जल गया था तो जल से अगला क्या है? वनस्पति। ये फार्मूला है, जिसके पास गया, जहां भी गया, उस गए से अगले वाले तत्व का निर्माण हो जाएगा। और जो तत्व गया है उससे अगला जो है, उसके बाद में उससे उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। कैसे? जैसे जल गया अग्नि में तो वहां अर्थ एलिमेंट का निर्माण होया। जब अर्थ एलिमेंट से का निर्माण होया तो जल के कारण और अर्थ एलिमेंट के कारण वह वनस्पति भी पैदा हो जाएगी, तो यानी एयर एलिमेंट। अब ये देखना होगा क्या उस घर में ये जो दोनों तत्व हैं, क्या वे बढ़े हुए हैं? अगर बढ़े हुए हैं तो ठीक नहीं है। और अगर ये दोनों तत्व घटे हुए हैं, यानी एयर एलिमेंट यानी पूर्व दिशा, और अर्थ एलिमेंट यानी साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य को। ये फार्मूला ऐसा बताया है मैंने आपको, जो आप हर तत्व को कोरिलेट करते चलोगे तो जब अपने से एक पीछे जाएगा तो ग्रहण लगा देगा। देखो कितने मजे की बात है। यानी एक बेटा अपने बाप की जेब पर सदा ग्रहण लगाता है। भाई पहले उसके कपड़े लाओ, लत्ते लाओ, जूते लाओ, फिर उसकी फीस भरो, उसकी पुस्तक लाओ, फिर उसकी शादी सगाई, फिर उसके मकान, फिर उसका, यानी वो उसकी जेब पर सदा ग्रहण रहता है। क्यों? क्योंकि जो तत्व जिसको पैदा करता है वो उसका बच्चा है, और अगला तत्व जो है उससे वो उसका बच्चा है, अपने बच्चे का बच्चा। आप इस तरह से भी वास्तु को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप ने ये एलिमेंट के बारे में देखना है। अब है जैसे हमारा मान लिया वेस्ट कम है, यानी पश्चिम दिशा हमारी कम है, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, और साउथ साउथ वेस्ट यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल। अगर ये दो बढ़े हुए हैं और पश्चिम घटा हुआ है तो हमें कलर से कैसे काम लेना है? हम पश्चिम का जो कलर है सफ़ेद, अगर हम कंप्लीट पश्चिम की दिशा में कंप्लीट सफ़ेद कलर अगर हम दे देंगे, और साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट उस बढ़े हुए में कर देंगे, तो पश्चिम क्या है? साउथ वेस्ट का बेटा। अब वो अगर पीछे आ जाएगा तो साउथ वेस्ट को ग्रहण लगा देगा, यानी उसको काबू कर देगा, वरना तो वो काबू से बाहर रहेगा। क्योंकि बेटे से ही माँ बाप काबू आते हैं ना। तो इस थेरेपी से आप कलर थेरेपी से ऐसे काम लेके आप देखोगे, सिर्फ कलर थेरेपी करके भी आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाओगे। क्योंकि कलर थेरेपी से भी एलिमेंट बैलेंस किए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में ज्ञान होना चाहिए उस लेवल का
जो कि तत्वों के निर्माण हमें क्या करना है। हमें सिर्फ एक दो कलर से ही काम चलाना है या अनेकों कलर करने हैं। एक दो कलर से भी हम कंप्लीट मकान को बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ एक कलर से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ अगर दो कलर से करके चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वरना तो क्रीम कलर इन सब का सरदार है। आप ऑफ वाइट या क्रीम कलर आप अपने मकान में करोगे, उसका कोई दोष नहीं लगता, ये आपको मान के चलना है। अब मैं आपको बताऊंगा इस श्रृंखला में कि जो जल के बारे में मैंने बताया था, इससे पिछले वाली श्रृंखला में मैंने बताया था कि जल को NNE में लेकर आना चाहिए, ENE में भी बहुत अच्छा रहेगा। वो कब लेके आए, या तो वहाँ गड्ढा करना हो, बोरिंग करना हो, या वहाँ उस घर में जल का कनेक्शन करना हो, यानी नए मकान में, या हमें उस तरीके से करके चलना, तो वो कब और किस किस महीने में और कब करके चलना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए। बड़ा गहरा राज शेयर करूँगा, बहुत बेशकीमती है, अपने शास्त्रों की बातें हैं, बस मैंने उनको देखा अप्लाई करके, वो 100% काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले पानी के आगमन के लिए, स्रोत के लिए हमें तृतीया, अष्टमी, दसवीं और यानी 13 यानी त्रयोदशी, इन तिथियों में अगर हम अपने घर में कोई भी पानी के लिए खुदाई करते हैं, वो चाहे बोरिंग हो या पानी आने के लिए अपने टूटी वगैरह अंदर लाने के लिए भी, इन तिथियों में अगर लाया गया, और महीने कौन से होने चाहिए, जेठ का महीना यानी ज्येष्ठ मास, फिर है अगहन मास, फिर है कार्तिक मास। ये वे महीने हैं, अगर जल इन दिनों में स्थापित कर दिया तो देखो लाइफ को कैसे बदलते हैं ये। कार्तिक, फिर है फागुन, फिर है माघ और बैसाख। अगर इन महीने के अंदर अगर हम अपने घर में जल के स्रोत के लिए अगर हम कार्रवाई करते हैं, तो हमारे घर से धन और अन्न और हेल्थ और वेल्थ ये सदा के लिए जम जाएंगी ये चीज़ें। फिर है, अब पानी के लिए सबसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वे चंद्रमा का निवास ज्ञात करते थे, क्योंकि जल क्या है, चंद्रमा। तो उसका जो मैं जिस फार्मूले को अप्लाई करके चलता हूँ, मैं आज आपको वो बताऊंगा। ये सब अपने शास्त्रों की बातें, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो मान कर चला, करके चला, ये 101% काम करते हैं। तो कैसे है कि द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी को चंद्रमा पाताल में रहता है, और इस दौरान कभी भी मकान बनाना या पानी का बोर करना बहुत घातक होता है। यानी इन तिथियों को छोड़ के जो भी तिथि हो, क्योंकि चंद्रमा भी होना चाहिए, और जो मैंने ऊपर बताई थी तृतीया, अष्टमी, दसवीं और त्रयोदशी, इन तिथियों के अंदर और इस महीने के अंदर, और इनको छोड़ के जब आप ये अप्लाई करके चलोगे, आप देखोगे आपका जीवन बदल कर खड़ा हो जाएगा। यानी धन और अन्न, चाहे कितना भी वास्तु दोष हो, लेकिन ये दो चीज़ें वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए, मेरा ज्ञान, ये जो अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अगर आपको लगे कि हाँ इनमें दम है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, समाज में इसको बांटें। और
इससे क्या होगा, एक आम समाज में एक आम आदमी का भला होगा, वो आपको भी दुआएं देगा। खैर, आप ज़रूर अपना मशवरा पेश करें, आपके विचार क्या है आप कमेंट भी करें साथ साथ, और मैं कोशिश करूँगा। हाँ, जैसे एक ने बोला कि पिछले कमेंट में मेरे याद आया कि सर सिंह आकार मकान और गऊ आकार मकान एक्चुअल में ये होते क्या है? सर क्या है बताते हैं, जिसका मेन गेट वाला हिस्सा अगर चौड़ा हो, यानी चौड़ाई ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं सिंहाकार मकान। जैसे शेर का मुख बहुत चौड़ा होता है, अगर आप शेर की बनावट देखोगे, और पीछे से शेर की शेप पतली होती चली जाती है। फिर होता है गौमुखी मकान, जो आगे से कम और पीछे से ज़्यादा। जैसे गऊ का मुख बहुत पतला दिखेगा आपको, और गाय पीछे से बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। तो अब एक्चुअल में इनसे होता क्या है? पहले तो उन श्रीमान जी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर इनको ट्रीट कैसे करें। देखिए सर, इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर आप किसी डॉक्टर से बोलो कि सर मेरे को बता दो, मैं पित्त की थैली का अपनी का ऑपरेशन कर लूँगा, तो सर आप मेरे को तरीका बता दो, तो शायद डॉक्टर आपको नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये एक प्रकृति के और अर्थ एलिमेंट के इतने गहरे रहस्य हैं, इनको किस तरीके से कैसे अप्लाई करके चलना है। लेकिन आज मेरा ऐसा विश्वास है और रिजल्ट मिलते हैं, और करने वाला तो खैर वो वही 45 एनर्जी फील्ड है, परमात्मा ने तो उनको बना रखा है, वही करते हैं जो कुछ करते हैं। जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो रिजल्ट सबको मिलते हैं। किसी को कर्मों के हिसाब का भी सिलसिला है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम इंसानों में भी 3 ग्रेड हैं। कौन कौन सी? एक है सबसे अच्छे, जिसने पिछले जीवन में कर्म करे, वे है राजा। फिर है मिडिल क्लास, उनसे नीचे, और फिर है, अगर कैटेगरी खैर बांटे तो कितनी भी बांट ले, वरना तो 3 कैटेगरी में आप इसको मान के चले। अब 3 कैटेगरी में क्या है, जैसे हमने कुछ और अच्छा करा इस जीवन में, तो हमें वे एनर्जी फील्ड मिल जाते हैं। तो खैर, वीडियो को और ज़्यादा ना लंबा करते हुए अगले वीडियो में और नई बातें शेयर करूँगा, और जो जिक्र शुरू किया है इसको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन बाकी मैं ये कहूँगा कि जब भी जल के लिए आप ये काम करें, तो आप इन महीनों में और इन तिथियों में और चंद्रमा के निवास के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आप ऐसा देख कर चलोगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, और आपको लगेगा कि हकीकत में ये जो एक शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को दिया, आपको दिया, और ये साइंस इतनी ज़बरदस्त काम करती है, इसके सामने हर विद्या फेल है। इसके सामने हर विद्या फेल है। जैसे अगर हाथी का पैर है तो उसके अंदर हर जीव के पैर आ जाएंगे, है ना? तो वास्तु वो साइंस है जो हर साइंस की पूर्ति कर देती है। लेकिन सर, अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इन एनर्जी फील्डों के बारे में और उनसे कैसे काम लिया जाए, तो ये एक सोचने का, समझने का और एक अच्छा विषय है। खैर, जो रेमेडी की वो जो अगर वीडियोस मंगाना चाहें तो 7 वीडियोस हैं वो, और उसमें 55 से 60 रेमेडी हैं। ये वे रेमेडी है जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं छोड़ेंगे, तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।